हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की 5th पोएम द बाल। ये बाल बहुत अच्छी पोएम है। इसमें राइटर ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। इन्होंने बताया द रियलिटी ऑफ लाइफ कि जीवन में कभी ना कभी आदमी को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। उस खोने के बाद जो दुख होता है, ठीक है, उसको सहने की जो क्षमता होती है उसके बारे में बताया गया। कैसे कैसे फिर हम बड़े होते हैं, फिर उसके बाद सहने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, फिर नॉर्मल जीवन हम लोग जीने लगते हैं। ये पोएम बहुत अच्छी है और हर किसी को इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने राइटर ने एक बच्चे को संबोधित करते हुए बताया कि उसकी एक बाल खो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कितना दुखी होता है। आइए चलते पढ़ते हैं हम लोग पोएम। कहा है, पोएट कह रहा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब वो लड़का कैसा है? हाउ हैज़ लॉस्ट हिज बाल, कि उसकी बाल कैसे खो गई हैं। वाट इज़ ही टू डू, आई सा इट गो, यानी कोई लड़का अब क्या करेगा। आई यहाँ पे पोएट अपने आप को संबोधित कहता है कि आई सा मैंने देखा, इट गो यानी इट मानी गेंद को जाते हुए मैंने देखा। मेयरली बाउंसिंग, मेयरली का मतलब होता है हंसी खुशी या हैप्पीली। ठीक है, बाउंसिंग मतलब उचकते हुए। डाउन स्ट्रीट का मतलब गलियों से होते हुए। एंड देन, और उसके बाद मेयरली ओवर देयर इट इज़ द वाटर, और वो कहाँ चली गई? उछलते कूदते हुए कहाँ पे चली गई? पानी के अंदर वो बाल चली गई। ठीक है, तो वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर आगे कवि कहते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर्स बाल्स, यानी जो बाल चली गई है वो राइटर कहते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी बाल उसको दे दिया जाए। ठीक है, और वो उसका दुख कम हो जाए। यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि जो पर्सनल अटैचमेंट था, जो बच्चे का उस गेंद के साथ पर्सनल अटैचमेंट था, जो एक्सपीरियंस था, उसके साथ यादें जुड़ी थी, वो गेंद ही नहीं गई है बल्कि गेंद के साथ उसकी यादें भी चली गई, जो वो, ठीक है, उसके साथ जो उसने पल बिताए थे। एंड अल्टीमेट सेकिंग, अल्टीमेट का मतलब होता है बहुत प्रकाष्ठा या उच्चतम शिखर पे। ठीक है, सेकिंग दर्द, ग्रीफ यानी बहुत गहरा दुख हो रहा है। फिक्स द बॉय, उस लड़के को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, नहीं चूँकि वो दर्द इस वजह से हो रहा है, उतना ज़्यादा दुख इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसने पहली बार किसी चीज़ को खोया है। ठीक है, जब आदमी पहली बार किसी चीज़ को खोता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ऐसा नहीं है दुख होता है। ठीक है, फिर कह रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द, सॉरी एक लाइन छूट गई, फिर से पढ़ते हैं। एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, यानी वो इतना जो है दर्द से काँप रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा वो बिल्कुल सुन्न हो गया है, दर्द से काँप रहा है इतना ज़्यादा, जैसा लगता है उसका जीवन ही ख़त्म हो गया है उस गेंद के जाने से। क्योंकि इस वजह से उसका ये एक्सपीरियंस इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी वो ने पहली बार किसी चीज़ को खोया है। जब हम भी किसी चीज़ को पहली बार खोते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो राइटर उसी चीज़ को रियल जो एक्सपीरियंस उसको बताना चाहते हैं इस पोएम के अंदर कि कैसे उसको अपना जीवन पर सही बिताना चाहिए बिना दुख के। कह रहा है, ऑल द यंग डेज इनटू द हार्बर देयर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे जो है नावें आके रुकती हैं। वो कहता है कि ये जो है वो कहाँ चल, उसकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, उस यंग जो बच्चा है उस गेंद के साथ जो यादें जुड़ी होती है वो कहाँ चला गया? उस बंदरगाह पर चला गया है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंदें चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी वो राइटर कहता है कि मैं उसके जो है डिस्टर्ब नहीं करूँगा कि उसको एक नई गेंद ला के दे दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ जिससे उसका दुख कम हो जाए। तो कभी ये नहीं कहता कि जो है मैं उसको कुछ नहीं देने वाला हूँ। ए डिनाइन, इसका मतलब होता है ये सिक्का सेंट होते हैं, डाइम जिसका मतलब होता है कि 10 सेंट, यानी कह रहा है कि उसको अनदर बाल यानी कुछ पैसा दे दिया जाए, सेंट में दे दिया जाए तो वो दूसरी बाल खरीद ले। इस वर्थलेस, ये बेकार है, ये सब देना उसके लिए बेकार है। नाउ,
क्योंकि ही ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट पहले जिम्मेदारी है कि उसको गेंद कायदे से रखना चाहिए था, ठीक है, जिससे वो ना जाए, लेकिन उसने नहीं रखा और गेंद वहाँ से चली गई, ठीक है। इस वजह से वो राइटर कह रहा है कि उसको ये अनुभव होने देना चाहिए, ठीक है, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो है जब आदमी को खोता है तो कैसा महसूस होता है, कैसा दर्द होता है, उसको ये जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है। राइटर ये चीज़ बता रहा है। इन ए वर्ड ऑफ पजेशन, वर्ड ऑफ पजेशन का मतलब है भौतिक संसार। इस भौतिक संसार में पीपल विल टेक, यानी कोई भी इंसान किसी चीज़ को कुछ भी लाके नहीं देता है, ठीक है, उसकी भरपाई हो जाएगा। बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, यानी वो बता रहा है कि आज बाल गई है, कल कुछ भी खो सकता है, ठीक है, कभी ना कभी किसी चीज़ को खो दिया जाता है, अब कभी खो जाती है कोई चीज़, हमसे कोई ले लेता है। एंड नो वन बायज ए बाल बैक, यानी कोई भी, वो बता रहा है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, यानी बाल भी वो बच्चे को अगर बाल कोई नहीं देगा, यानी हम संसार में जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमको कोई चीज़ मिलती है, खो जाती है, मिलती है, प्राप्त होती है, चली जाती है, तो हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है, या हमने कोई चीज़ लिया है और वो हमारी खो गई कभी न कभी, या किसी द्वारा ले गई है, तो उस चीज़ को हमें सहना पड़ता है। तो वही राइटर बता रहा है कि बच्चे को भी वो चीज़ सहना सीखना चाहिए कि कैसे किसी चीज़ के चले जाने पर बहुत ज़्यादा जीवन ख़त्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि बच्चा है, पहली बार उसका गेंद खोया हुआ है, उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, इस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। फिर बता रहा है मनी इज एक्सटर्नल, यानी यहाँ पे बता रहा है जो पैसा है, पैसा के एक बाहरी चीज़ है, ठीक है, एक एक्सटर्नल चीज़ है, पैसे का यहाँ पे कोई महत्व बता दे रहा है कि ही इज़ द लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, यानी उसको ये चीज़ सीखना चाहिए, किस चीज़ को, लाश को सीखना चाहिए कि लाश में जो दर्द होता है, जो दुख होता है, उस चीज़ को उसे सीखना चाहिए। कहाँ से? बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट मतलब निराशा बनी आँखों से उसको ये चीज़ देखना चाहिए कि उसकी गेंद चली गई है, ठीक है, और वो कभी वापस नहीं आने वाली। इस वजह से उसको जो दर्द हो रहा है, जो उसको दुख हो रहा है, उस चीज़ को उसे सीखना चाहिए या सहना चाहिए। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब उसे ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, लॉस की, ठीक है, उसे ये चीज़ आना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, उसके बाद कैसे ये खड़ा हुआ जाए, यानी जो दुख है, किसी चीज़ को खोने के बाद जो दर्द होता है, दुख होता है, ठीक है, पीड़ा होती है, उस चीज़ को कैसे फिर मैनेज किया जाए, कैसे स्टैंड हुआ जाए, अपने नॉर्मल जीवन को फिर से कैसे बिताया जाए। नोविंग वाट एवरी मैन, हर आदमी को इस चीज़ को सीखना चाहिए, ठीक है, इस कला को सीखना चाहिए कि हर कभी न कभी किसी चीज़ को सीखना पड़ता है। मस्ट वन डे, एक न एक दिन हर आदमी को ये चीज़ सीखना पड़ता है। जैसे जैसे वो भौतिक संसार में आता है, वो बहुत चीज़ चाहता है, बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, धीरे धीरे कोई चीज़ उससे खो जाती है या किसी द्वारा ले ली जाती है, ठीक है, ये संसार का नियम है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ आना चाहिए कि जब उसके पास वो चीज़ चली जाए तो उसको कैसे अपने आप को स्टैंड करना चाहिए, जानना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, यानी बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, लेकिन उनको ये सब सारी चीज़ें सीखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से एक बाल को संबोधित करते हुए बच्चे को बताया है कि ठीक है, कि बाल के खो जाने पर बच्चा कितना ज़्यादा दुखी है। तो हम लोग भी उसी तरीके से सीख सकते हैं कि कोई भी चीज़ को जब लॉस हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमेशा अच्छे से खुश रहना चाहिए, स्टैंड अप करना आना चाहिए, ठीक है, और उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जो हमें कि लॉस होने के बाद कैसे हमें स्टैंड अप होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।